दुनिया से, अरे दुनिया से इंतकाल करेंगे, माइक से इंतकाल करेंगे, तो सब हरकार है। ए पीछे वाले भाई खाली खैनिया लग लो, मजमा में तो ही आदमी सुभान अल्लाह नहीं बोलता हजरत, या तो मुंह में गुटका हो या मन में फुटका हो, बाकी सभी सुभान अल्लाह बोलते हैं। एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अब लग रहा है कि ठीक ठाक आप भारत का नक्शा बन गया मजमे का। बस इसी अंदाज में बैठिए बाबू, खड़े आप क्यों भाई साहब कोई तकलीफ है? नहीं। और वो तो हम लोग को लगता है कॉफी वाले हैं जो कॉफी पिता रहते हैं। ठीक आप एकदम ऐसे खड़े रहिएगा, एकदम है वॉलंटियर के तरह। माशाल्लाह बहुत अच्छा मजमा है, हम लोग भी ठीक ठाक, आप लोग भी ठीक ठाक, तालमेल होना चाहिए। जब तक स्टेज से मजमे का तालमेल नहीं होता है तब तक ना तकरीर होती है, ना शायरी होती है, ना नकाबत होती है, कुछ भी नहीं हो पाती है। मजमा जिससे चाहता है बुलवा लिया करता है। हर इसी अंदाज में बैठिए। और ऑपरेटर साहब आप एकदम मशीन मत छुइएगा, एकदम ठीक ठाक सेटिंग कर दिया आपने, थोड़ा साइड हो जाइए, हाथ एकदम नहीं लगाइएगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरे बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतरसो कल खाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, और क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है। वापस से बोलिए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम वो शेर पढ़ेंगे कि अभी आप में बेदारी आ जाएगी। शुरू में जो खतीब आए लैला मजनू का जिक्र कर दिया है ना, बस लैला मजनू वाला शेर पढ़े क्या? अरे पढ़े तभी बोलिएगा सुभान अल्लाह। मदीने में अगर पैदा हुआ तो क्या होता? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए जल्दी आइए। सुभान अल्लाह। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता? मोहम्मद की गली भीतर फना होता तो क्या होता? और अरे मजनू हुआ बदनाम तू, लैला को दिल देकर मेरे आका से दिल को लगाया वो होता तो। सुभान अल्लाह। मेरे आका से लोग हाथ उठा रहे हैं और कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं, यही वजह है कि मजमे में इनकलाब पैदा नहीं हो रहा। मिली जुली सरकार ही तो कभी सरकार बन जाती है, और आप जिस झारखंड में जी रहे वहाँ मिली जुली सरकार है। तो जब मिलिए जुली सरकार है तो पता दे दीजिए ना कि आज हमारी ही सरकार चलेगी। पूरा मजमा हाथों में उठाकर बोले या हुसैन, एक बार बोले या अली। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब नकीब साहब बड़ी मेहनत आपने किया है, अब थोड़ी देर हम लोगों को भी अब मेहनत करने की जरूरत है। माशाअल्लाह 6 नकीब हैं और मतलब नकीब इजलास नंबर अखलास बहुत अच्छे नकीब मिले अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को ज्यादा सताए नहीं, वरना नकीब लोग ऐसा ऐसा जुमला बोलते हैं कि मजमा से 2-4 को बूढ़ा उठ के चल देता है, याद रखिएगा। एक नकीब साहब तकरीर कर रहे थे, बोल रहे थे कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। फटाक से बूढ़ खड़ा हुआ, 4 को बूढ़ा खड़ा होगा, बोला जब जन्नत में जेबे नहीं करें तो बैठ के क्या करें? उठा सीधा घर चलने लगा। अब बेचारे नकीब साहब बोले कि रुकिए रुकिए चाचा कहाँ जा रहे हैं? बस जन्नत में जब जीते नहीं करबो तो बैठ के की करबो? यानी यार बैठने नहीं किया, वो लोग चलने लगा। फिर किसी
तरह एक खतीब साहब थे, उन्होंने मनाया चारों बूढ़े चचा लोगों को, आइए 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 आप लोग आइए। चारों बूढ़े चचा लोग आए, बैठे तो खतीब साहब की बारी आ गई। उन्होंने कहा सुनिए ना चचा, आप क्यों घबरा रहे हैं? ठीक है, तो बोले नकीब साहब की कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। अरे बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि बूढ़ा जवान होकर जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। अब तो बूढ़ा खुश होकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बूढ़ा नजर आ रहे हैं, बाकी सब जवान नजर आ रहे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बस आप एक शेर और मुझसे सुनिए तरन्नुम में, फिर 15-20 मिनट में गुफ्तगू करूंगा। एक बार सुनकर नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया दुरूद पाक का नजराना पेश कर दीजिए और बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुल वल करम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। ऐसे तो बहुत सारी शायरी हो चुकी है, नातिया शायरी हो गई है, बहुत सारे कलाम सुन लिए हैं, मगर हाँ 2 शेर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि बबलू भाई और उनके दिगर भाई सारे भाइयों के हवाले से पढ़ रहे हैं। ये देखना चाहते हैं कि मरहुमा के बच्चे लोग बेदार हैं या जिन जिन लोगों के घरों से लोग इंतकाल कर रहे हैं वो लोग बेदार हैं या नहीं है, या वो लोग भी इंतकाल साथ साथ कर गए हैं। ये जायजा लेने के लिए मैं 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ। एक बार मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, रसूले पाक की सुन्नत है। 2 शेर नाते नबी का मैं पढ़ता हूँ और ये जायजा लेना चाहता हूँ कि बचल खुचल आप लोगों के पास है या सब खत्म कर दिए हैं। कि ए आमना के लाल मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, ए आमना के लाल मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, ऐ आमना के लाल मदीना बुलाइए, ऐ आमना के लाल मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खज़रा दिखाइए, खज़रा दिखाइए, मरने से पहले गुंबदे खज़रा दिखाइए, खज़रा दिखाइए, ऐ आमना के चाँद मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए। देखिए शायर लोग जब पढ़ते हैं ना तो माल मिलता है, धाए धाए पटकते जाते हैं स्टेज में। हम पटकेंगे नहीं, प्यार से हम जेब में रख लेते हैं। मुस्कुराकर कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और करते हैं शायद समंदर प्रवास या ऐसे प्रवास कर रहे थे, लगता कभी कलकत्ता पहुंच रहे हैं, कभी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इनके पीरियड में तो ऐसा मजमा उठ रहा था, लग रहा था यार ना इनके बाद अगर हमको माइक मिल जाती तो ठीक है ठाक रहता। एक बार मुस्कुराकर कहिए ना सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूं कि आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, ज़ियारत के वास्ते, आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, ज़ियारत के वास्ते, आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते। एक दिन हुज़ूर ख्वाब में तशरीफ़ लाइए, जलवा दिखाइए, एक दिन हुज़ूर ख्वाब में तशरीफ़
फुलाइए जलवा दिखाइए एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए जलवा दिखाइए। हाँ बाबू, हम जान रहे हैं नकीब और खतीब को कोई नहीं देता है, तब से हम लोग नात पढ़ने लगे। एक दो शेर उसी वक्त से हम लोग पढ़ना शुरू किया। नकीब साहब एकदम मजमा बेदार है और बेदारी के माहौल में समाप्त कीजिए। ये मुख्तदर बावकार उलमाए कराम स्टेज पर हैं, इनको मत देखिए। ये लोग गायने नारा लगा रहे हैं, गायने सुभान अल्लाह बोल। अरे स्टेज में बैठ गए, यही गनीमत है। इतनी देर तक ये उलमा और शोरा स्टेज पर जलवा भार है, वरना सामईन को तो बोलना चाहिए। ये लोग जो रोजाना मिलाद पढ़ते हैं जैसे पढ़ते हैं, हर रोज मिलाद जिक्र रसूल में रहते हो, आपको मौका मिला है तो ताबस्तम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बज़्म को पुरनूर कर लीजिए। हर घड़ी चर्चाए सरकार किया जाए, बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बोलिए ऑपरेटर साहब, बोलिए, आवाज कम हो रही है कभी कभी, एकदम घूमे तब भी आवाज बोलनी चाहिए मजमा को। हर घड़ी चर्चा सरकार किया जाएगा, इस तरह कौम को बेदार किया जाएगा। अरे जिसको दुनिया की अदालत से मिलेगी छुट्टी, उसको महशर में गिरफ्तार किया जाएगा। सुभान अल्लाह। आप क्या सोच रहे हो कि बस हम नाते नबी सुनकर झूम लिए तो बस हमारा बेड़ा पार हो गया, हम बहुत ज्यादा कामयाब हो गए? नहीं, जहाँ नाते नबी सुनते हो वहाँ उलमा का खिताब भी सुनो। नाते नबी सुनते हो झूम जाते हो, नबी की बातें सुनते हो सरों को घुमा देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ नबी की नात हो वहीं नबी की बात भी हो। मिल्लत के दोस्तों, मैं खूबसूरत बात जहन में लेकर आया हूँ तो आपकी कोशिश गुजार करना चाहूंगा। मिल्लत के दोस्तों, मैदान महशर होगा, अल्लाह की गर्मी होगी, न दिमाग होगा न खयाल होगा, सर का पसीना तलवे में जा रहा होगा, बाप बेटी से भाग रही है, बाप बेटी से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग रहे होंगे, पड़ोसी पड़ोसी से भाग रहे होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। मिल्लत के दोस्तों, वैसे मंजर में जब कोई किसी का काम करने वाला नहीं होगा, हत्ता के मैदान महशर का जो मुजरा होगा, जितने अंबिया होंगे, आदम का ईमान आदम की वही होंगे, हज़रत आदम सफीउल्लाह होंगे, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह होंगे, हज़रत ईसा रूहुल्लाह होंगे, आदम का ईमान तमाम अंबिया होंगे। सबों की जुबान पर एक ही सदा बुलंद होगी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। मेरे तरफ क्यों आते हो, किसी और की तरफ चला जा, मेरे तरफ क्यों आते हो, किसी और की तरफ चला जा। अगर मिल्लत के नौजवान इस नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस मुस्तफा जाने रहमत पर हम दुरूदो सलाम का तोहफा भेजने वाले हैं, वो पैगंबर इस्लाम की जुबान पर अना लहा की सलाह होगी तो मिल्लत के दोस्तों, इसी को तो शायर ने कहा है, बूढ़ा ही करे सदरे कयामत का सिपाही, बूढ़ा ही करे सदरे कयामत का सिपाही। अरे वो दादी में जोड़ते हुए सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। अच्छा, मजमा पर नारा लगाने वाला जिंदा है, एको नहीं इतना बड़ा मजमा। जमदाहा ये पीर का पता नहीं, अरे पीर टाड़ है, ये परखंड पीर टाड़ है ना, तो पीर टाड़ परखंड में एको नारा लगाने वाला नहीं। बॉस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, कोई नारा लगाने वाला नहीं। पीर टाड़ है, पीर टाड़। जिस टाड़ में पीर लगा हो और वहां नारा ही ना हो तो कैसे मजमे में जान पैदा होगी? जाहिर सी बात है, मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने अंदर इनकलाबी जिंदगी पैदा करो। वो मैदान महशर होगा जो बला की गर्मी होगी, न दिमाग होगा न ख्याल होगा, सर का पसीना तलवे में जाकर जम रहा होगा। मिल्लत के दोस्तों, जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। तेरे
पैगंबर मेरे पैगंबर हम सबके नबी मैदान महशर में अपने गुनहगार उम्मतियों को तलाश कर रहे होंगे और एक एक गुनहगार उम्मतियों को लाकर अपने दामने मोहब्बत में आका छुपा रहे होंगे। इसी में शायर ने कहा गुनाही करे सबरे कयामत का सिपाही वो काबिले जो तेरे दामन में छुपा हो। पता ये चला कि मैदान महशर में इसको मेरे मुस्तफा अपनी काली कमली में अपनी नीली चादर में अपनी दामने मोहब्बत में तो मुस्तफा छुपा लेंगे तो फरिश्ते उसे तलाश भी नहीं कर पाएंगे। गुनाही करे सबरे कयामत का सिपाही वो काबिले जो तेरे दामन में छुपा हो। मिल्लत के दोस्तों मैदान महशर का मंजर को निगाहों में रखिए। तमाम नबी होंगे तमाम अंबिया होंगे मगर किसी को शफाअत की इजाजत नहीं होगी। कोई नबी शफाअत नहीं करेंगे। आदम शफीउल्लाह भी होंगे ईसा रूहुल्लाह होंगे मूसा कलीमुल्लाह होंगे इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे इस्माइल ज़बीहुल्लाह होंगे सारे पैगंबर होंगे मगर किसी को शफाअत की मैदान महशर में इजाजत नहीं होगी। इसी मैदान महशर में कौनैन के दुल्हा हम सबों के आका अनिसुल बराफी ताहा व यासीन मुरादुल मुस्ताकीम का बेटे बकरी पूछा मैं बारे शमसुल बहार को परवरदिगारे आलम ताजे शफाअत अता फरमाएगा और मेरे मुस्तफा मैदान महशर में ताजे शफाअत को लेकर जलवा कर होंगे जलवा का तशरीफ लाएंगे तो मैदान महशर का नाता और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह प्यार से बोले सुभान अल्लाह। कैसे मंजर होंगे शेर में सुन लीजिए। अभी कुछ उठने वाले बाकी है जो नहीं उठे हैं। जब ये शेर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर उठेंगे। हाँ एकदम बेदार होकर उठेंगे। हर नजर ताक उठेगी और जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। ठीके है ये अजमेरी मोहल्ला है ये बगदादी मोहल्ला है। अजमेरी मोहल्ला बेदार है मगर बगदादी मोहल्ला सो रहा है। ऐसा कीजिए कुटुंब अगर नींद आ रही तो जाके सो जाइए जबरन नहीं सुनिएगा। हम लोग प्यार से सुनाते हैं आप लोग प्यार से सुनिए मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हर नजर ताक उठेगी महशर के दिल और खौफ से कि हर नजर ताक उठेगी महशर के दिल और खौफ से जाएगा कि ओढ़ नूरी चादर वो आ जाएंगे कि ओढ़ नूरी चादर वो आ जाएंगे और सारा महशर का नक्शा बदल जाएगा। नूरी चादर वो आ जाएंगे और सारा महशर का नक्शा बदल जाएगा। अच्छा लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है या रसूल अल्लाह। इससे पहले हम आए थे ऊपर जमदहा ऊपर जमदहा आए थे। आइए है नीचे जमदहा। क्या है नीचे जमदहा। ये मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे खाली 10 टकिया आ रहा था बेचारा उठाया अब बोला हाँ कुटुम तो हर गाँव में खाली 10 टकिया पड़ल। एक आदमी आया फटाक से 100 टकिया ले गया। हाँ कुटुंब पता चला कि खाली 10 टकिया नहीं बल्कि 100 टकिया भी है। बहरहाल यहाँ का मजमा ठीक ठाक है और अभी बहुत सारे लोग रास्ते में है सोच रहे हैं कि हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज मैं खरीद से मुस्तफा आपके गोशो गुजार करूं मेरे मिल्लत के दोस्तों हमने किताबों में पढ़ा है अज़ीज़ाने मोहतरम आप अपने ज़हन के तरीके को खोलिए अपने दिमाग के तरीके को खोलिए और मेरे जुमले को समाप्त करने की कोशिश कीजिए। हदीस मुस्तफा है कि कल
कयामत के दिन में जन्नत में जाने वालों की एक जमात होगी, एक नहीं बल्कि कई जमात होगी। उसमें दो जमात ऐसी होगी, दो जमात ऐसी होगी, एक जमात ऐसी होगी जिस जमात के अंदर आमाले सालेहात की पूंजी होगी, नमाजों की पूंजी होगी, रोजे की पूंजी होगी, हज की पूंजी होगी, ज़कात की पूंजी होगी। और जन्नत में वो जमात जा रही होगी, जब वो जन्नत में वो जमात जा रही होगी, काफिला जा रहा होगा, गिरोह जा रहा होगा, तो रास्ते में फरिश्ते रोक रहे होंगे और फरिश्ते कहेंगे कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? तो वो काफिला वाले कहेंगे, वो जमात वाले कहेंगे हम लोग जन्नती हैं, जन्नत में जा रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, जन्नती है, जन्नत में जा रहे हैं। फरिश्ते कहेंगे अभी रुक जाओ, दफ्तर से रजिस्टर मंगाया जाएगा, अमाल चेक किया जाएगा। फरिश्ते पूछेंगे कैसे जन्नती बने हो? तो बैक सब जन्नती हजरात कहेंगे ए अल्लाह के फरिश्ते, तुम्हें मालूम होना चाहिए हमने अल्लाह की इताअत किया है, अल्लाह की रसूल की इताअत किया है, और अतीउल्लाह अतीउर रसूल करके और नमाज़ें पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, हज करके, ज़कात देके, अमाले सालेहात करके, वालिदैन की खिदमत करके, इन तमाम नेक अमाल करके हम लोग जन्नती बने हैं, जन्नत में जा रहे हैं। तो फरिश्ते कहेंगे रुक जा, अमाल के रजिस्टर से ये चेक किया जाएगा कि तूने जो ज़कात दी थी तो माल कैसा था, तूने जो हज किया था वो हज का माल कैसा था, तूने जो नमाजें पढ़ी थी सर्दी में, क्या आपने फराइज़े वजू की अदायगी किया था या नहीं, या गुस्ले फराइज अदा किया था या नहीं गुस्ल में, उनके अमाल चेक किए जाएंगे। फरिश्ते रास्ते में रोक कर चेक करेंगे। मगर एक काफिला, एक गिरोह, एक जमात ऐसी होगी जिसके लोग जब जाने लगेंगे तो उनको भी फरिश्ते रोकेंगे, कहेंगे कहाँ जा रहे हो, आप लोग का सफर किधर है? ये लोग कहेंगे कि हम लोग जन्नती हो चुके हैं, हम लोग जन्नत में जा रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। तो एक फरिश्ते दूसरे फरिश्ते से कहेंगे जरा पूछो तो सही कि किस बुनियाद पर ये लोग जन्नती हैं। तो एक फरिश्ते कहेंगे, एक फरिश्ता कब उठेंगे, बताओ कैसे जन्नती आप लोग हुए हो? तो ये लोग कहेंगे मालूम तुम्हें नहीं है, हम लोग ईमान के पावर हाउस से होकर बोले मोहब्बत सुभान अल्लाह, और क्या से बोलिए सुभान अल्लाह। ईमान के पावर हाउस से, यानी अनीसुल अरबी, ताहा व यासीन, मुरादुल मुस्ताफी, ताबे के बकरू तोड़े, तैबा के शख्सी तोड़े, हम सबों की शिफाअत फरमा दिए हैं, और मुस्तफा जाने रहमत के शफाअत के सदक़े हम लोग जन्नती हैं, जन्नत में जा रहे हैं। तो फरिश्ते दूसरे से कहेंगे रास्ता मत रोको, रास्ते में मत टोको, इसलिए कि ये लोग ईमान के पावर हाउस से होकर आ रहे हैं। दीवाने को तहकीर दीवाना न समझना, दीवाना बड़ी सोच कर दीवाना बना है, और दीवाने की नजरें जहां देखता है, दीवाना खुदा जाने कहां देखता है। हम अपने जद पे हैं, भाईजान भी देखिए उठ उठ के आ रहे हैं। हमने कहा था बहुत सारे लोग तकिया छोड़ देंगे, बिस्तर छोड़ देंगे, आ जाएंगे, लेकिन शुरू से ये भाईजान बैठे हैं। दरमियान में ये गरज, ये आवाज कानों से टकराई, सामने आकर बैठ गए। यही तो मोहब्बत है। देखिए हमारे बबलू भाई माशाअल्लाह, उनको अगर कोई देख ले तो कहेगा वाकई जामा मस्जिद का इमाम है, कितना खूबसूरत वज़ाक़ता बनाए हैं। अरे इमाम नहीं तो इमाम साहब का बेटा है या नहीं, कैसे मुड़ के देख रहा, देखिए मजमा, लगता है कोई अलकायदा का आदमी पहुंच गया है। अरे बहुत अच्छे आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह बबलू भाई, और ये भी डॉक्टर वाले भी बबलू भाई हैं, ये भी बबलू वो भी बबलू, और दोनों चचाजाद भाई हैं। लेकिन एगो जो है अमेरिका मॉडल में रहते हैं और एगो सऊदीया मॉडल में रहते हैं। हजरात अपने चेहरे पर हुस्ने मुस्तफा सजाओ, कब दाढ़ी रखोगे, कब्र में जाओगे, कहीं मुस्तफा ने इनकार कर दिया तो क्या हाल होगा। इसलिए प्यारे, मौत से पहले मौत की तैयारी करनी चाहिए।
अपनी कब्र की तैयारी करनी चाहिए, अपने हश्र की तैयारी करनी चाहिए। मैदान महशर में कोई किसी का नहीं होगा। ये आज की नई बात नहीं आप सुन रहे हैं, जब से दुनिया बनी है उलमा बयान कर रहे हैं, शोरा बयान कर रहे हैं, नुकबा बयान कर रहे हैं और सबको पैगाम मुरतब कर रहे हैं कि मैदान महशर में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं होगा। मिल्लत के दोस्तों, उसी मैदान महशर के मंजर में एक शख्स ऐसा होगा जिसके पास बहुत नेकियां होगी, मगर एक नेकी नहीं रहने की बुनियाद पर वो जन्नत में जा नहीं पा रहा। अल्लाहू अकबर कबीरा, इसमें सुभान अल्लाह बोलिएगा। सुभान अल्लाह। आप लोग एकदम गुड़ में आ गए, आप समझ गए कहां कहां में सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। इसमें अल्लाहू अकबर कबीरा पढ़िए, अल्लाहू अकबर, उसकी बात है ना। एक नेकी की बुनियाद पर वो शख्स जन्नत में नहीं जा पा रहा, अपने बाप के पास जाएगा, अपनी माँ के पास जाएगा, जाकर कहेगा कि एक नेकी दे दीजिए, एक नेकी दे दीजिए। बाप भी इनकार करेगा, माँ भी इनकार करेगा, बेटे भी इनकार करेंगे, बेटियां भी इनकार करेंगे। कोई पुरशाने हाल मैदान महशर में नहीं होगा उस शख्स का। जब भटकता हुआ मैदान महशर में वो शख्स पूरा भटकेगा। अचानक एक ऐसे शख्स से मुलाकात होगी जो दुनिया में उससे वो दोस्ती किया था, फूल बनाया था। क्या बनाया था? बोलिए ना, आजकल फूल बनते हैं ना आप लोग ध्यान में? फूल, हाँ, देखिए बच्चा लोग समझ रहा है। यानी कि दोस्ती थी। अब वो दोस्ती की बुनियाद पर मुलाकात होगी, बोलेगा बोलिए क्या खैरियत है, बोल क्या कर रहे, दुनिया से जब आए थे, दुनिया में जब थे तो नेकियां तो कमाए नहीं, मेरी एक ही सिर्फ नेकी थी जो लेकर मैं दुनिया से आया हूँ। तब तो ये मुस्कुराना शुरू कर देगा कि मेरी तो एक नेकी कम है जो मैं जन्नत में जा नहीं सकता हूँ, काश अगर वो नेकी मुझको मिल जाती तो मैं जन्नती हो जाता। जब ये बंदा कहेगा तो वो कहेगा हाँ ले ही लो, ऐसे और तैसे तो हम जहन्नम में जाइए करेंगे, तो फिर एक नेकी जो रख कर हम करेंगे क्या? ले लीजिए और आप जन्नत में चले जाइए। अब वो जन्नत जाने की खुशी में उस नेकी को लेकर मैदान महशर में झूम रहा होगा, मचल रहा होगा। रब की बारगाह में जारी होगा, अर्ज़ करेगा एक परवरदिगारे आला, मैंने एक नेकी मैदान महशर में तलाश कर ली है। कहिए सुभान अल्लाह। अब एक नेकी मैदान महशर में जब उसको मिली तो रब फरमाएगा वो कौन सा मेरा बंदा है जिसने तुझको यहाँ एक नेकी दे दिया, जबकि रब खूब जानने वाला है, परवरदिगारे आलम सारी बातों से वाकिफ रखता है, लेकिन उस बंदे को बुलाया जाएगा जो नेकी दिया है। वो भी शख्स आएगा, आने के बाद रब की बारगाह में बड़ी अदब के साथ खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा ए परवरदिगार, मैं ही वो गुनाहगार बंदा हूँ, वही गुनाहगार बंदा हो जो दुनिया में तूने मुझको भेजा, न मैंने नमाज़ें पढ़ी, न मैंने रोजा रखा, न मैंने हज्जो ज़कात अदा किया, कुछ भी नहीं कर सका, और सिर्फ दुनिया से जब आया तो एक नेकी लेकर आया। और ये बंदा ऐसा है जो काफी नेकियां लेकर मैदान महशर में आया है, मगर एक नेकी नहीं रहने की बुनियाद पर ये जन्नत में नहीं जा पा रहा है। मिल्लत के दोस्तों, रब फरमाएगा ये बंदे जिसने नेकी लिया है वो भी जन्नती, और जिसने नेकी दिया है वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह। रहमत हक बहाना नीजोयत, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें कोशिश करनी है कि इस मुख्तसर सी जिंदगी में, इस चंद रोजा जिंदगी में अमाल की गठरी को मजबूत कर लीजिए। जो भी करना है आज भी कर लो, नेकियों से पूछे लिया कर लो, अरे होगा कल क्या, ये किसने जाना है। मौत तो सिर्फ एक बहाना है। मिल्लत के दोस्तों,
क्या भरोसा है जिंदगी का, आदमी गुलगुला है पानी का। हमारे और आपके दरमियान हमारे बबलू भाई की अम्मी न रही, हमारी भी माँ चली गई है, किसी और की भी माँ चली गई होगी, अल्लाह की प्यारी हो गई होगी, लेकिन मेरे दोस्त आपकी माँ हो या किसी की माँ हो, माँ की ममता तो माँ की ममता है। मेरे दोस्तों, माँ से मोहब्बत किया जाए, माँ से प्यार किया जाए, बाप का वफादार बन के रहा जाए, बाप का अदब पर लगाया जाए। माँ की भी खिदमत जरूरी है, बाप की भी खिदमत जरूरी है। माँ की खिदमत करोगे, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है, अल जन्नतु तहता अक़दामिहिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, कमरा उजाला हो गया। या नबी कुछ नहीं चाहिए, बस मदीने में देकर सभी चाहिए। और माँ के कदमों के नीचे है फूलते पनीर, अरे माँ की असमत भुलाना नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह, वापस से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, एकदम ठेलवा वाला गाड़ी है, पेट्रोल खराब है क्या आप लोग? पेट्रोल में है या नहीं आप लोग? पेट्रोल डीजल लेकर बैठे हैं, दोपहर से चल रहा। ये हमारे बबलू भाई ने रूह के भी ग़िज़ा और जिस्म के का भी ग़िज़ा इंतजाम किए, और सुनने में आया कि दोपहर से चल रहा था। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। जहाँ जिस्म का ग़िज़ा आप लोगों ने लिया है, वहाँ रूह के ग़िज़ा के लिए जलसे का इंतजाम किया है। लिहाजा यहाँ भी रहिए और वहाँ भी रहिए। जिस्म की भी ग़िज़ा जरूरी है, रूह की ग़िज़ा जरूरी है। अगर ग़िज़ा नहीं दोगे तो जिस्म बीमार हो जाएगा, और अगर रूह के ग़िज़ा नहीं लोगे तो दिल बीमार हो जाएगा। दोनों जरूरी है या नहीं जरूरी? इतने लोगों को मालूम, हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। सबको मालूम है, मगर सर्दी का कुछ असर है, यही वजह है कि हम लोगों का हाथ नहीं उठ रहा है। याद रखिएगा, जिसका हाथ नबी के नाम पर नहीं उठता, या रसूल अल्लाह के नारे पे नहीं उठता है, वो यकीनन कोई और लोगों के नाम पर हाथ उठवाता होगा या उठाता होगा। याद रखो मुसलमानों, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार हो, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार हो, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह, ये या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, बेड़ा पार होगा तभी लगाएगा, नहीं बेड़ा पार होगा तो नहीं लगाइएगा। हम समझ गए, बहुत अच्छा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक से दो बात और सुनिए, फिर मैं अपनी जगह लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बाद फिर एक शायर भी है, एक खतीब भी है, हमें और आपको समाअत करनी है। एक नहीं कई है अल्हम्दुलिल्लाह। नकीब साहब बाद लिस्ट है, फहरिस्त है, उसी के मुताबिक और भी आगे प्रोग्राम चलेगा। बस्ती जमाई के साथ समाअत कर लीजिए। हमारा माशरा बिगड़ रहा है, हमारी सोसाइटी बिगड़ रही है, हमारे तहजीब व तमद्दुन का जनाजा निकलता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारे बच्चे कौम के मोबाइल के बड़ी दीवाने हो गए, दीवाने। ये बच्चियां मोबाइल चला रही है, एंड्रॉइड मोबाइल हम देते हैं अपने बच्चों को, बच्चियों को। मेरे मिल्लत के दोस्तों, अगर अपनी कौम की बच्चियों की मुस्तकबिल अच्छे चाहते हो, अगर कौम के बच्चों के मुस्तकबिल अच्छे बनाना चाहते हो, उनके हाथों में खुदा के वास्ते आप एंड्रॉइड मोबाइल मत दीजिए, फर्जी मोबाइल मत दीजिए, बल्कि अपनी औलादों के हाथों में कुरान के पारे दे दीजिए, तस्बीह दीजिए, चाहे नमाज दीजिए, ताकि आपका बेटा अरे दुनियादार नहीं बनेगा, बल्कि आपकी औलाद अहमद मुख्तार का गुलाम बनता हुआ नजर। सुभान अल्लाह। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, मजमा बड़ा अच्छा है, आप लोग बड़ी अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं, इसी अंदाज में सुनिए। अब देखिए, इतने फैशन का दौर चल चुका है। कल तक हमारी बेटियां, माशरे की बहनें, अपनी कौम की बहनें बेटियां पहनती थी ऐसा लिबास, इस तरह का कपड़ा पहनती थी, एकदम चुस्त, जो पूरे जिस्म नजर आता था, ऐसा लिबास पहन रही थी। अभी तो एगो कोने टोप चला है, पलाजा ना पलाजो, जब पहन लेती है निकलती है तो लगेगा पश्चिम जा रही ना, पूरा पते नहीं चल रहा। हाँ, ऐसा हो गया। और अगर मुसलमान कौम के कोई अगर रईस आदमी है, पैसा वाला है, तो बेटी को जींस पहना रहा है, अफसोस। क्या करोगे मुसलमानों? हमने सुना है, पढ़ा भी है कि 2014 से ले जाकर 2022 के दरमियान तकरीबन 40,000 कौमे मुस्लिम की बच्चियां
यहूदियत और नसरानियत में जाकर शामिल हो गई, मजहब तब्दील कर ली है। बोलिए इसके जिम्मेदार कौन है? हम जैसे मुसलमान हैं, हम और आप जैसे मुसलमान हैं। क्या कीजिएगा बोलिए? ये कौम की बच्चियां फहश गाने सुन रही है, आरा हिले छपरा हिले फलिया हिले, ये कब तक हिलाते रहोगे? काश में कौम की बच्चियों के मोबाइल में नाते नबी का रिंगटोन होता, उनके मोबाइल में जहां फिल्मी गाने थे, काश के वहां पर नाते नबी होती, नबी की नात होती और वो गुनगुनाती पढ़ती, खुद भी वो सवाब के हकदार बनते और वो दुनियादारी में नहीं गुजारती अपने वक्त को, बल्कि कनीज़े फातिमा और राबिया बसरिया बनती हुई। सुभान अल्लाह। नबी की बेटी रात भर कुरान की तिलावत करे, नबी की बेटी रात भर सजदे शुक्र अदा करे, नबी की बेटी रात भर इबादत करे, रात भर सजदे में रहे, और ये हव्वा की बेटी रात भर मोबाइल चलाए। कैसे काम चलेगा? कुछ खुराक माँ बहनों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग बैठती है बड़ी उम्मीदों को लेकर। वो नबी की बेटी है जो अपनी औलाद को सुलाकर मसल्ला बिछाती है, सजदे में सर को रखती है, पूरी रात खत्म हो जाती सजदे में। जब फजर का वक्त होता तो नबी की लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सजदे से सर को उठाती और रब की बारगाह में इल्तिजा पेश करती, ऐ परवरदिगार आलम, तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी है कि तेरी रातें तो खत्म हो जाती है, मगर फातिमा का पहला सजदा खत्म नहीं होता। ऐ परवरदिगार आलम, एक ऐसी लंबी रात बना दे ताकि नबी की लाडली बेटी फातिमा दिल खोल कर तेरी इबादत कर ले। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले एक बार और सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ खालिक कौन है बड़ी रात ताजल। सुभान अल्लाह। कितने अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐ खालिक कौन है बड़ी रात ताजल, बड़ी रात ताजल, ऐ खालिक कौन है बड़ी रात ताजल, बड़ी रात ताजल, ये फातिमा मान रही है, मान रही है, ये फातिमा मान रही है, मान रही है, अभी मान जिंदगी है, मान रही है, मान रही है, बीमार जिंदगी है, धुआं मार रही है, धुआं मार रही है, बीमार जिंदगी है, धुआं मार रही है, धुआं मार रही है, बीमार जिंदगी है, धुआं मार रही है, धुआं मार रही है, और ये पीने की हवा लगी है, हवा लगी है, ये पीने की हवा लगी है, हवा लगी है। ये तो खुराक का माल हम नहीं है। अब नौजवानों का खुराक मुर्गा कटिंग करके बाल चलता है, साइड साइड सफाचक खाली यहाँ खड़ा कर देगा। एक लड़का को ऐसा हमने देखा कुलियरी मोलफील्ड इलाके में, सादा लाल हरा 3 कलर किया हुआ। हम बोला ये 3 कलर क्यों करके रखा है बाल को सामने से? बोला आपको पता नहीं है हजरत, हम लोग इंडियन है, भारतीय है, भारतीय, और भारत के तिरंगे का झंडे का नक्शा हमने बाल में बना लिया है। ये हाथ है नौजवान, हाथ में कड़ा होगा, कान छिड़ा रहा है,
और वो अताल मताल यलगढ़ पियंकर खूब बरियाती में जाएगा, नाचेगा, 1 बोतल 2 बोतल गाना बजाएगा, 1 बोतल हमें भी पिला दे शराबी, देखता हूँ होता है। अबे तुम कितना शराब पिया है, कितना शराब तू पी रहा है? काश अगर तू नबी के इश्क का शराब पी लिया हो, तेरे मुकद्दर भी संवर जाते, तेरी किस्मत भी संवर जाती। लेकिन तुम्हारा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले और 1 वोट हमें भी खिला दे शराबी मिल जाता। अभी तो कुछ लड़का लोग शर्ट खोल लेगा और नागिन वाला गरबा में नाचता है। डीजे क्या है पता? डी से डायरेक्ट और जे से जहन्नम, डायरेक्ट जहन्नम। एक मनचला खड़ा हुआ, एक खतीब साहब तकरीर कर रहे थे, खड़ा हुआ बोला हजरत क्या तकरीर किए, फिर से बोलिए। तो खतीब साहब बोल दिए डी से डायरेक्ट, जे से जहन्नम। लड़का खड़ा हुआ बोला डी से डायरेक्ट और जे से जन्नत। तो ठीक है बोला। तो इमाम साहब को कमजोर थे क्या? मौलाना साहब, खतीब साहब बोले अरे बेवकूफ, ये कौन सा डीजे है रे जिसमें आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले बोलते हो और कहता है डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। अगर हिलने का नाम डायरेक्ट होता तो 24 घंटा खाली आदमी हिलते रहता, कुछ काम नहीं करता। ये हिल कर अपनी कमर को तोड़ रहा है आज की कौम का नौजवान। और मालूम है उसकी उम्र 40 साल नहीं होगा तब तक सब पाठ पुर्जा जवाब दे देगा, सब पाठ पुर्जा जवाब दे देगा। घुटना में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, गैस्ट्रिक के मरीज, घुटना के दर्द। हमारा बाबा साहब शायर इस्लाम अख्तर भाई माशाअल्लाह, ये अच्छे बाबा साहब भी हैं, शायर भी हैं, अल्लाह सलामत रखे। बहुत सारे आज उलमा लोग भी बहुत सारे डॉक्टरी कर रहे हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़े तबीब का नाम अहमद मुख्तार है। बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर कोई तबीब दुनिया में नहीं है, इसलिए उलमा जब नाइबे रसूल हैं तो यकीनन उनको तिब्बी से लगाव रखनी चाहिए, मोहब्बत रखनी चाहिए। लिहाजा मेरे दोस्तों वक्त बड़ी तेजी से सफर कर रहा है और मैं लंबी गुफ्तगू करने नहीं आया। बस कौम के नौजवानों अपनी माँ की खिदमत करो, बाप का अदब करो, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। माँ को राजी करोगे जन्नत मिल जाएगी, बाप को राजी करोगे जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। सुभान अल्लाह। ठीक ठाक लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? एक बात नौजवानों के हवाले, आज हमारी बातें हमारी औलादें फॉलो कर रही है। बेटी हो चाहे बेटा हो, बेटी हो या बेटा, फॉलो कर रहे हैं। बाप किधर जा रहा है, माँ किधर जा रही है, माँ किधर झुमका गा रही है, शादी में गीत गा रही है, बच्चियां फॉलो कर रही है। आज तो ऐसा माहौल है कि अब गीत गाने मड़वा तक में शादी नहीं गा रही है, बस बारातियों में मर्द चले गए, औरतें घर घर में बैठ कर डीजे बजा बजा कर नाच रही है, माँ भी नाच रही है, बेटी भी नाच रही है। बोलिए शादियों में ऐसा माहौल हो रहा है या नहीं? धीरे धीरे ये गैरों का तरीका हमारी कौम की माँ बहनें अपना रही है, इससे बचिए, कौम बहुत बिगड़ रही है। एक शादी में एक इमाम साहब निकाह पढ़ाने गए और जाकर कहे एक नौजवान से कि अरे बाबू निकाह पढ़ रहे हो तो जरा सहला को उठा दो। सहला ना क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? सहला है ना। शादी में इमाम साहब बोले निकाह पढ़ाएंगे, सहला उठाओ। बोला हजरत क्या बोले? बस सहलवा उठाओ ना निकाह पढ़ाएंगे। बोले क्या बोले इमाम साहब? बस सहला तो उठाओ ना निकाह पढ़ाएंगे। बोले इमाम साहब मत उठवाइए। बोला क्यों? बोल कौन करम बाकी रखा है मेरा पप्पा जो चेहरा दिखाएंगे, कौन करम बाकी नहीं रखा है। यही वजह है कि चेहरा आज का नौजवान ढक रहा है। 1.5 लाख नकदी फैशन प्रो ले लिया, लड़का बोलेगा पर बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम साहब निकाह पढ़ाने के लिए कलमा पढ़ाते हैं निकाह में, तो पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, सही से कलमा पढ़ने का नसीब नहीं पड़ा। और 1.5 लाख 2 लाख लेने के लिए मोच में घी बाप पहले से लगा। ये तो हमारे कौम के हालात। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, अपने अंदर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का खजीना पैदा कर लो। यकीनन है कि आप दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मर के मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। शर्त ये है कि आप नबी के तरीके को अपना लो, प्यारे आका की उसमें हसीना को अपना लो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है। हमें
गए पर्वत सुभान अल्लाह। फॉलो कर रही है औलादे। एक बूढ़ा बाप ने गौर से सुना, बच्चे बैठ धर्मिंदर, अब हीरो बन के बोल रहा है, वो टोपी नसीब नहीं होती मुसलमान का बच्चा, खड़े खड़े पेशाब करेगा। 3 जगह फटा हुआ जींस पहन के ट्रेन में एक आदमी सफर कर रहा था नौजवान। हमने पूछा बाबू इसका कितना क्या कीमत में लिए हो? बोला 1800 रुपया। हमने फटल वाला क्या लिया है, थोड़ा अच्छा वाला लेना चाहिए। बोला आप लोग मौलाना मौलवी नहीं पूछिएगा, आप लोग पजामा कुर्ता वाले हैं। 1800 इसकी कीमत लिया हजरत, और 3 जगह जींस फटा हुआ है। तो ये कोई फैशन है क्या? इसका मतलब ये नहीं कि तुम फैशन में आ जाओ तो फटे पुराने कपड़े पहनना शुरू कर दो। ये कौन सा फैशन है? जवान बाप ने बूढ़े बाप को घर से निकाला, सर्दी का जमाना था, एक फटा हुआ कंबल कांधे पे डाला बूढ़े बाप का, और जवान बाप ने घर से बूढ़े बाप को निकाला। एक बच्चा था, पोता उस बूढ़े का। वो पोता दौड़कर घर से निकला, जाके दादा से चिमट गया, दादा से लिपट गया और रोना शुरू किया। सारों कतार रोना लगा। जवान बाप ने अपने बच्चे के कलाई को पकड़ा और पकड़कर कहा कि ये बेटा, तू मेरे नूरे नजर हो, मेरे दिल का सुकून हो, मेरे बुढ़ापे में लाठी का सहारा हो। ये बेटा तू कहां जाता है, चल घर वापिस। तो पोते ने कहा अपने जवान बाप से कि अब्बा ये अच्छा नहीं कर रहे हैं कि घर से दादा को निकाल दिया है और फटा हुआ कंबल कांधे में डाल दिया है। ये दादा की मेहनत है जो आज इतनी ऊंची हवेली नजर आ रही है, ये खूबसूरत बिल्डिंग नजर आ रही है, ये खूबसूरत मकान नजर आ रहा है। आपने दादा ही को घर से निकाला। बोला लफाजी मत कर, बुखाती मत कर, चल घर। जैसे ही बच्चे को जवान बाप ने खींच कर अपने घर के तरफ लेके चलना शुरू किया, बाप के हाथ को झिड़क कर दौड़ के फिर वो बच्चा दादा से जाकर चिमट गया। चिमटने के बाद उस पोते ने अपने दादा के कंधे से उस फटे हुए कंबल को निकाला और 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अपने बूढ़े दादा के कांधे पे डाल दिया और दूसरा हिस्सा लेके घर के तरफ चल दिया। तो जवान बाप ने कहा, क्यों ऐसा तूने किया बेटा, क्यों कंबल को 2 हिस्से में बांटा? बोला हम तैयारी कर रहे हैं। तो पोते ने क्या कहा? अरे कुछ बोलो। पोते ने क्या कहा? तैयारी कर रहे हैं। मेरे जवान बाप सुन ले, कान खोल कर, बाप हमारा था, तुम्हारा बाप था जिसने खूनो पसीना की कमाई से तेरी परवरिश किया हो, और ये खूबसूरत इमारत बना कर दिया हो, ये खूबसूरत मकान बना कर दिया हो, ये खूबसूरत बिल्डिंग बना कर दिया हो, मगर तूने अपने बूढ़े बाप को बुढ़ापे की वजह कर घर से निकाल दिया हो। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी जब मैं भी जवान हो जाऊंगा, आप बूढ़े रहोगे, और जब बूढ़े हो जाओगे तो आपने अपने बूढ़े बाप के गर्दन पर फटा हुआ कंबल दिया हो, लेकिन जब मैं आपको निकालूंगा तो फटा हुआ कंबल भी आपको नसीब नहीं होगा, बल्कि फटे हुए कंबल का एक हिस्सा देकर मैं तुझे घर से बाहर निकालूंगा। आपकी औलादे फॉलो कर रही है, ये मत सोचिए। झूठ कितना आप बोल रहे हो, घरे में रहते हो, काम में किए नहीं, अब बोल देते हो आधा रास्ता पहुंच गए। आपके बच्चे सुन रहे हैं कि पप्पा मेरा पक्का झूठा है, अभी घर से निकला नहीं है और कहता है हम आधा रास्ता पहुंच गए। जी सुबह से शाम तक माएं कितनी झूठ बोलती है, बच्चियां सुन रही है। अगर माएं बेहया बनकर रहेंगी तो औलादों से कभी तवक्को मत रखिए कि मेरी बच्ची जो है कनीज़े फातिमा कनीज़े राबिया बन जाएगी, नहीं बनेगी। यकीन है अगर माँ परहेजगार बनकर रहेगी, माँ तकवासार बनकर रहेगी, माँ परहेजगारी की जिंदगी गुजारेगी, बाप परहेजगार होंगे, बाप नमाज़ी होंगे, माँ भी नमाज पढ़ती होगी, यकीनन उसकी औलादें